गणेशाय नमः। बाल राम कथा। रामायण की कथा निराली। जनकपुर हुआ था विवाह राम और सीता का। सोने का हिरण बनकर मारीच आया। सीता माँ को रावण पकड़कर लंका ले गया। कल हमने लंका में हनुमान पहुंचे और सीता माँ को अपनी परिचय, श्री राम के दुलारे हूँ मैं, श्री राम का दुलारा हनुमान, श्री राम का दूत बनकर सीता माँ से पहचान दी। राम जी ने अंगूठी दी थी और लंका में हनुमान जी ने सीता माँ को ढूंढकर पूरी खबर लाई और वापस रावण का तमाशा भी हनुमान जी ने उसे समझा भी दिया। तो रावण डर तो गया था, पर कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा था कि मैं, क्योंकि वो भोलेनाथ की पूजा भी तो करता था, पर गलत कर लिया। इसीलिए भोलेनाथ ने ही रुद्र अवतार हनुमान बनकर वहां पर आ गए। वो हनुमान है। तो कल लंका में हनुमान जी की बातें सुनी, मन आनंद हो गया। अब सीता माँ ने हनुमान को लाडला, सीता माँ का लाडला है हनुमान, परम भक्ति वाले हनुमान। तो आ गए सीता माँ से चूड़ामणि लाकर वापस किष्किंधा पहुंच गए हनुमान जी और राम जी को सुनाया सारा समाचार, सारी सपने की बातें। जो डर थे सीता माँ की राम जी को बताने के लिए, तो हनुमान जी ने पूरी बातें बता दी। सब शुरू हो गया। अब तैयारी हो रही है, हमें आगे बढ़ना है। नल और नील से मिलकर तो आज चलते हैं लंका विजय। लंका जाने की तैयारी रात भर चलती रही। सुग्रीव ने वानरों को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध भयानक होगा। वहां केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बानर ही जाएं, दुर्बल बानर यहीं रह जाएं। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। बानर सेना को युद्ध के नियम और उनकी रक्षा के तरीके बताए गए। सब तैयारियां हो रही थी, क्योंकि अब लंका जाना है ना। लंका सेना किष्किंधा से दहाड़ती हुई राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार करती हुई आगे बढ़ी। जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर अपना डेरा डाला। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में यह डर बैठ गया था कि जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है, वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। ये चर्चाएं विभीषण जी ने सुनी। वे रावण के पास गए। रावण बड़ा भाई है विभीषण का। विभीषण जी रावण के पास गए। उन्होंने रावण को समझाया, आप राम से युद्ध ना करें।
आप सीता को लौटा दें, इसी में सबका कल्याण है। रावण ने विभीषण की बातों को अनसुनी करके उसे अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया। रावण क्रोध में स्वयं सभा कक्ष की ओर चला गया। विभीषण रावण के पीछे पीछे चलते रहे, रावण को बार बार समझाते रहे कि आप सीता को लौटा दें, आप सीता को लौटा दें, लंका बच जाएगी। अब रावण का क्रोध भड़क गया। रावण का क्रोध भड़क उठा। रावण कहता है, तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, तुम निकल जाओ। मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। विभीषण ने बहुत प्रयास किया, बहुत सही बातें बताई रावण को, पर रावण किसी हाल में नहीं सुना। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। विभीषण उसी रात राम के पास चले गए। जय श्री राम, जय हनुमान। विभीषण जी को देखकर बानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहे थे। बानर उन्हें सुग्रीव के सामने आए। बानर उन्हें सुग्रीव के सामने लाए। विभीषण बोले, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मैं राम की शरण में आया हूँ। मुझे उनके पास पहुँचा दें। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका थी। राम ने सारी बातें सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। विभीषण को आदर प्रेम के साथ अंदर लाइए। विभीषण राम के पास पहुँचे तो राम ने उनका स्वागत किया। विभीषण ने लंका की बहुत सारी जानकारी राम को दी। उन्होंने बताया कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। विभीषण जल्दी ही राम के विश्वास पात्र बन गए। राम ने विभीषण से कहा, आप चिंता मत कीजिए। राम कह रहे हैं विभीषण को कि आप चिंता मत कीजिए, सभी राक्षस मारे जाएंगे। लंका की गद्दी आपकी होगी। अब समस्या थी कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। राम ने समुद्र से विनती की कि वह रास्ता दे दे। वह नहीं माना। समुद्र नहीं सुना, माना भी नहीं, बोला भी नहीं। तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते ही समुद्र ने राम को सलाह दी कि आपकी सेना में नल नाम का एक बानर है जो पुल बना सकता है। अगले ही दिन नल पुल बनाने में लग गए। 5 दिनों में पुल तैयार हो गया। जय श्री राम, जय हनुमान। सबसे पहले विभीषण उस पार गए। पीछे पीछे बानर सेना चली।
समुद्र पर पुल बन गया। इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ, वह भयभीत हो उठा। लेकिन डर तो गया रावण, भयभीत हो गया, लेकिन डिगा नहीं। उसने युद्ध का आदेश दिया। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां होने लगी। लंका के चार द्वार थे। राम ने 4 भागों में अपनी सेना को बांट दिया। राम ने स्वयं पर्वत पर चढ़कर लंका का निरीक्षण किया। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सूर्योदय होते ही लंका को घेर लिया जाए। इस बीच राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा और कहा कि सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि रावण सीता को लौटा दें और युद्ध टल जाए। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हो गया। कुछ राक्षसों ने अंगद को आक्रमण किया। अंगद बचकर किसी तरह राम के पास आए और बोले, रावण युद्ध करना चाहता है। राम का आदेश मिलते ही वानरों ने लंका पर चढ़ाई कर दी। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। खून से धरती लाल हो गई थी। मेघनाद सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसकी नजर राम और लक्ष्मण पर थी। वह मायावी राक्षस था मेघनाद। उसके बाण राम लक्ष्मण को लग गए। दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद दोनों भाइयों को मृत समझकर रावण को सूचना देने के लिए महल की ओर दौड़ा। इधर सभी बानर राम लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए। सब विभीषण ने दोनों का राम और लक्ष्मण का उपचार किया। उनकी मूर्छा टूटी तो सभी बानर युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध में रावण की सेना का धूमाग्र ब्रजदुष्ट माफी चाहूंगी, ब्रजदुष्ट प्रहस्त जैसे सभी महाबली ऐसे रावण के जो युद्ध करने वाले जो लोग थे वे सब महाबली मारे जा रहे थे, घुट रहे थे, खत्म हो रहे थे। रावण को इसकी सूचना मिली। जब रावण को सूचना मिली वह घबरा गया और स्वयं कमान लेकर निकल पड़ा। वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा। रावण ने पूरी तैयारी कर ली थी कि मैं राम और लक्ष्मण को जवाब दे के ही रहूंगा सही, लेकिन वह रावण पर भारी पड़ा।
रावण जब लक्ष्मण पर भारी पड़ा, उस वक्त राम ने अपने बाणों से रावण का मुकुट धरती पर गिरा दिया। रावण लज्जित होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। उसने अपने भाई कुंभकर्ण जो 14 महीने 6 महीने, हाँ 6, मुझे याद नहीं, उसने रावण के एक भाई कुंभकर्ण को जगाया। जो कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। कुंभकर्ण ने अंगद और हनुमान को घायल कर दिया। राम लक्ष्मण ने यह देखकर बाणों की वर्षा से उसे भी मार दिया। कुंभकर्ण के मरने से रावण जैसे अनाथ हो गया। तभी मेघनाद ने रावण से कहा, आप मुझे आज्ञा दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में लेके आऊंगा, ला दूंगा मैं। मेघनाद और लक्ष्मण में भीषण युद्ध हुआ। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा। मेघनाद घायल होकर महल की ओर भागा। लक्ष्मण उसका पीछा करना चाहते थे। रावण और लक्ष्मण के भीषण युद्ध हुआ। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा, मेघनाद को लगा। मेघनाद घायल होकर महल की ओर भागा। लक्ष्मण उसका पीछा करना चाहते थे, पर महल की संरचना उन्हें पता नहीं थी। तभी विभीषण ने महल का गुप्त मार्ग बता दिया लक्ष्मण को। मेघनाद महल में ही मारा गया। मेघनाद रावण का बड़ा पुत्र था। उसके मरने से रावण टूट गया। वह पागलों की तरह बिलखने लगा। उसने स्वयं, फिर भी वो रावण है, उसके विचार में उसके कितना परिवार चला गया, कितने बच्चे चले गए, भाई चला गया रावण का, लेकिन रावण को कोई ये नहीं। हाँ, जब मेघनाद को मार दिया तो उसके मरने से, मेघनाद के मरने से रावण टूट गया था, लेकिन पागलों की तरह बिलखता भी था। उसने फिर स्वयं रण क्षेत्र में जाने का निश्चय किया। रावण ने, वानरों ने लंका में आग लगा दी। चारों ओर मार काट मच गई। अकंपन प्रजंध और बाकी ये रावण के जो वहाँ के साथ वाले थे, उनके नाम मुझे नहीं पता, पर ये पता है कि रावण के जो भी ये भाई वहाँ थे, जो राक्षस लोग वहाँ के थे, कुंभ मारे गए। कई सारे ऐसे रावण के जो बहादुर भी थे, लेकिन आज वो रावण के कुंभ मारे गए। और भी लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट दिया। लक्ष्मण ने रावण सेना भाग खड़ी हुई। सब राक्षस भागने लगे तो रावण को मन में सवाल आया कि अब
लंका में रावण राजा बना नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका पूरा परिवार खत्म हो गया है। अब तब भी रावण अकेला बच गया था, अकेला बच गया और सारे परिवार, रावण का परिवार खत्म हो गया। तब विभीषण को राम की सेना में देखकर, रावण ने जब अपने छोटे भाई विभीषण को देखा तो देखकर रावण उबल उठ पड़ा। पहले उसने अपने ही छोटे भाई को शत्रु मानकर बाण चलाया, पर लक्ष्मण ने उस बाण को बीच में ही काट दिया। दूसरी बार बाण लक्ष्मण को लग गया। लक्ष्मण अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। राम की आंखें क्रोध से लाल हो गई। हनुमान जी ने अंजनी माँ के लाडले हनुमान जी ने लक्ष्मण को उठाकर अलग ले गए। सुषेण वैद्य लंका में ही है। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण का इलाज संजीवनी बूटी बताई थी। तो संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और धीरे धीरे इलाज हुआ और संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मण ठीक हो गए। इसकी सूचना राम को मिली। जब लक्ष्मण को ठीक हो गया है, ये सुनते ही अब राम रावण पर टूट पड़े अब राम जी। राम और रावण में भयानक युद्ध हुआ। दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। रावण का एक बाण राम को लगा। राम ने फिर रावण का प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा और वह अपने महल में चला गया। अब वह हिम्मत हारने लगा। रावण पूरी तरह हिम्मत हार गया था। रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह राम के बाणों से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मारा गया और रावण मारा गया। बची हुई सेना इधर उधर जान बचाकर अपने आप के जीवन को बचाने का प्रयास करते राक्षस भागने लगे, दौड़ने लगे। रावण मारा गया, मर गया रावण। राम की जय जयकार होने लगी। सबको खुशी तो हो रही थी, पर विभीषण को रावण की गलतियां भी थी, इसलिए विभीषण ने अपने भाई रावण को बहुत प्रयास किया ठीक करने का। आज रावण चला गया बड़ा भाई, तो विभीषण अपने भाई की मौत पर विलाप कर रहे थे, क्योंकि रिश्ता तो रिश्ता है। अच्छा और बुरा हो जाए ये अलग बात हो जाती है रिश्ते में। विभीषण तो रावण का भाई है। बहुत दुख हुआ विभीषण को, विलाप कर रहे थे, रोने लगे। तब राजा राम ने उन्हें समझाया कि रावण महान योद्धा था, आपका बड़ा भाई रावण महान योद्धा था,
मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, इसे स्वीकार करो। राम ने इस तरह से विभीषण को समझाया, बोला तो सब कुछ समझना तो पड़ता ही है। अब रावण बुरा था, लेकिन घर में तो विभीषण का भाई है तो दुख तो होगा ही। राम ने सुग्रीव को, फिर सब आपस में बातें कर रहे थे, राम ने सुग्रीव को गले लगा लिया। रावण की अंत्येष्टि के बाद, वहां रावण का अंत्येष्टि कार्य हुआ, उसके बाद विभीषण का राज तिलक हो गया, राज तिलक हो गया। इधर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में लंका विजय का संदेश सीता माँ को सुनाने दौड़ पड़े। हनुमान तो पहुंच ही गए थे, किष्किंधा से एक चले तो सीधे सीता माँ को ढूंढ के ही मिले अशोक वाटिका में। आज रावण मारा गया है, विभीषण वहां का राजा बनेगा लंका का, ये सारी सूचना, और राम हमारे साथ। राम नहीं गए, राम लंका के अंदर नहीं गए, युद्ध में गए, क्योंकि 14 वर्ष वनवास था ना, तो राम 14 वर्ष के लिए वनवास में ही है। ये राम की कथा है, ये हनुमान की कथा है। इधर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में लंका विजय का संदेश सीता को दिया। माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई। सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, सभी जो बड़े बड़े वहां के किष्किंधा से आए हुए वानर सेना के थे, सब सीता को देखने के लिए उत्सुक हुए पहुंच रहे थे। कोई जा रहे थे, कोई दौड़ना तैयारी कर रहे थे। लंका विजय, रावण मारा गया। सीता माँ 1 वर्ष तक वो लंका में आ गई थी। सीता 1 वर्ष बाद राम से मिली, और लंका विजय के बाद 14 वर्षों का जो वनवास दिया गया था, अब वो समय भी आ गया है। अब जल्दी 14 वर्ष के बाद भरत ने जो कहा था कि जब तक 14 वर्ष में अयोध्या में वही काम करूंगा जो राम जी कह रहे हैं, कहेंगे, लेकिन 14 वर्षों के बाद अगर भरत कहते हैं कि अगर आप 14 वर्षों के बाद अयोध्या नहीं आएंगे तो मेरे लिए मेरा जीवन वहीं समाप्त होगा। और राम जानते थे, इसलिए लंका विजय की बात हुई और नई बात आ गई कि जल्दी अयोध्या जाना है। तो कल मन और भाव से चलेंगे राम का राज्याभिषेक करने। राम का राज्याभिषेक कोई एक दिन का काम तो है नहीं। अपने जीवनों में, हम लोगों का जो जीवन है, उस जीवन में पूरा अगर सुने, पूरी बार 2 अक्षर, आधा शब्द, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, तो भी एक शब्द भी अगर सीखूं तो वो एक युग के लिए हो तो भी अधूरा कम होगा, क्योंकि राम का राज्याभिषेक कोई साधारण काम नहीं है। अयोध्या की नगरी, कथाएं निराली, राम का राज्याभिषेक। हाँ, कष्ट था, 14 वर्ष राम वन में रहे, लक्ष्मण और सीता साथ थे, है ना। और जब अयोध्या में जनकपुर में पहुंचे थे, राक्षसों को मारा भी था। फिर जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह भी हुआ था, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का। सारी कथाएं हैं और प्रेम भी है और दुख भी है कि 2 वरदान भी माँ ने बिताए। वो कैकेयी माता ने, जो बहुत अच्छी माता थी, वो मंथरा के साथ आ गई थी। और मंथरा, ये रामायण हमें यही सिखाती है कि जीवन में अच्छा और बुरा कर्तव्य, जैसा काम होगा वैसा होगा। अच्छा कर्तव्य है तो अच्छा होगा, और जहाँ कष्ट है, जहाँ गलत संगत है, तो फिर मंथरा जैसी
एक दासी ने पूरे अयोध्या में अंधकार छा दिया था। तो कल चलेंगे राम का राज्याभिषेक। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।